Yeah, please go ahead. During the performance we mute ourselves. जैसे ही performance खत्म होगी we can unmute ourselves. तो मैं एक्चुअली मैं थोड़ा गजल्स के बारे में थोड़ा बोल के फिर I'll start. जब मैं 9th स्टैंडर्ड थी, मेरे इंग्लिश टीचर, ही वाज फ्रॉम Haryana. So he used to come in the same bus by which I used to travel to the school. So most of the days he used to listen to ghazals while going to school and coming back from the school. And he used to read the literature along with listening to ghazals. So that's how I got introduced to ghazals, and it's been my favorite genre when it comes to music. So I'll be singing one Jagdeep Singh ji ka song, Jhuki Jhuki Si Teri Nazar. Okay. झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवा धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवा धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उस एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। थैंक यू। क्या बात, ब्यूटीफुल. थैंक यू बहुत थैंक अच्छे यू श्रीदेवी, टू गुड. थैंक यू सो मच सर। बट आई थिंक एक पैरा छोड़ा है आपने अभी. यू हाँ हैव वो, नॉट कंप्लीटेड. हाँ वो भी गा दूं? हाँ प्लीज, मोस्ट वेलकम. चलिए. श्योर। तेरी उम्मीद पे टुकरा रहा हूँ दुनिया को, तेरी उम्मीद पे टुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे एतबार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार
झुके झुके सी नजर। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। क्या थैंक यू, बात है, क्या थैंक बात यू, है। थैंक यू मैम, थैंक यू। I mean, it doesn't look that you are not trained singer. बहुत अच्छा गाया आपने जगजीत सिंह का ये गजल। It means One a of lot. my favorites, one of my favorites. मैंने Thank बताया कि you. when I was a शैलेंद्र जी, when I was a teenager, this used to be my favorite गजल। बहुत बहुत ही अच्छा गाया। तो Thank शैलेंद्र you, जी, बहुत अच्छा। thank you ma'am, thank you so much. जैसे आपने कहा ना, जगजीत सिंह आपको टीनेजर में बड़े मतलब आपके फेवरेट गजल थी ये। हमारे साथ ये थोड़ी सी इशू रहा कि हम फिल्मी गीतों के तो बड़े शौकीन थे, बड़े सुनते थे अपने टीनेज में, लेकिन जगजीत सिंह को इंट्रोड्यूस कराया हमारे जब यंग एज में आ गई, हम 20s में, मधु जी ने हमें इंट्रोड्यूस कराया जगजीत सिंह से फर्स्ट टाइम। जब ये मिली तब जगजीत सिंह हमारी जिंदगी में आए, और ऐसे आए कि बस अब छा गए। मतलब अब तो इतनी शानदार गजलें और इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया उनके कॉन्सर्ट सुनते हैं। अब तो मतलब लाइव तो नहीं देख पाई, लेकिन जब भी सुना है उनको गजलों में और ये यूट्यूब पर या जहाँ भी, बहुत शानदार। और श्रीदेवी जी ने जो प्रयास किया आज, बहुत अच्छा प्रयास था। और वाकई ट्रेनिंग जो है कि लग नहीं रहा है कि ट्रेनिंग नहीं है, और जिस मन से, जिस डूब के जो श्रीदेवी की आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे, इधर डूब के वो गजल को गा रही थी, वो सबसे बहुत अच्छी लगा। बहुत शानदार चीज थी। Thank you sir, डू गुड श्रीदेवी, गॉड ब्लेस यू, गॉड thank ब्लेस you sir, thank you. प्रगति जी। तो ये श्रीदेवी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि जगजीत साहब की गजल को निभाना बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छे से निभाया। और जो एक बोलते हैं ना, एक कलाकार अमर होता है, वो ये होता है। मतलब जगजीत सिंह जी आज आपके अंदर से झांक रहे हैं। कभी गुलाम अली खान साहब झांकते हैं, मेहदी हसन खान साहब झांकते हैं। तो ये माता सरस्वती की कृपा है। और ट्रेनिंग वॉइस और ट्रेनिंग की बात की जाए तो जिसके सिर पर उनका हाथ है वो ट्रेंड ही ट्रेंड है। सो बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you ma'am, thank you. Yes, Oniza। So Sridevi, hello. I'm Namaste, hearing ma'am. you for the first time, and I was just stunned by your voice, ma'am. Such a beautiful voice you have, and you were singing with some, calm and in a composed tone, as if, as if it was looking like as if someone writes notes. Just you have to simply copy paste, and you are just writing it down. So at totally ease, you are just singing. And without music, it was so awesome. Like with music, what will you do? I can't even imagine. You have such a graceful voice. I loved it. Thank you ma'am, I tried my best to, because it is my first time performing in front of people. I tried myself to at a pace, tried. 100 on 100 for that. Thank you. अनु। Thank you. श्रीदेवी, कंग्रेचुलेशंस। एंड मुझे लगता है आपको ट्रेन करना चाहिए और आपको बिगेस्ट बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स में जाना चाहिए, बिकॉज यू हैव दैट स्वीटेस्ट वॉइस। श्रेया घोषाल इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, और मुझे कहीं कहीं वो नोट ना आपके उनकी याद दिला रहे थे। इट वाज सो स्वीट, इतना स्वीट था। एंड दैट लाइन, एवरीथिंग वाज रियली ब्यूटीफुल। मतलब एक के बाद एक लाइन जो आती गई, इट जस्ट टच्ड आवर हार्ट्स आई थिंक। तो आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए, एंड वी वुड लव टू सी यू इन दोज प्लेटफॉर्म्स लाइक इंडियन आइडल, सारेगामापा। आई थिंक यू शुड गो, यू हैव दैट थिंग इन यू। Definitely. Congratulations, all the Thank you. best. Thank you. Definitely, I'll try to hold your suggestion and work on it. Yeah. Thank you. स्नेहल। इट वाज अमेजिंग। बहुत अच्छी आवाज है, बहुत प्यारी आवाज है। Thank you. मतलब Sir. मैं कंटिन्यूअसली स्माइल ही कर रही थी, बिकॉज मैं भी जगजीत सिंह की गजलें सुनती हूँ, एंड इट वाज सो सूदिंग। आवाज है आपकी बहुत सूदिंग, तो Thank you. अमेजिंग। एक्चुअली आप जा सकते हैं लाइक। Thank you. मैं जरूर कोशिश करूंगी. चलिए, थैंक यू श्रीदेवी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. वंडरफुल परफॉर्मेंस। Thank you, sir. वेलकम नीलू जी। नमस्कार राजेश। सॉरी आई एम नमस्कार। लेट। नो इश्यूज, नो इश्यूज। आप यू आर लेट, बट यू हैव मिस अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ श्रीदेवी टुडे। जगजीत सिंह की गजल सुनाई इन्होंने, झुकी झुकी सी नजर। नीलू जी, आपने दो जगह से ज्वाइन किया है क्या? नहीं, मैंने लैपटॉप से join किया।
ये एक और आ रहा है साथ में, मैं उसको डिलीट कर दूं क्या, रिमूव करूं, क्या करूंगी? आपका 68-69 लिखा हुआ आ रहा था, तो दो जगह से आपका ज्वाइन हुआ है, ऑल्दो इट इज म्यूटेड। इसको मैं रिमूव कर दूं क्या? कहीं ऐसा जी, ना हो आप रिमूव हो जाए। मुझे मैं लग रहा रीजॉइन है आपके दो वो हैं क्या, मतलब वर्क स्टेशन हैं क्या ये? नहीं, ये लैपटॉप ही है, वर्क स्टेशन। दो जगह दिखा रहा है एक्चुअली, क्योंकि चलिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ, बट ओके, चलिए मैं अपने में इसको नीचे कर दी। चलिए, थैंक यू नीलू जी। ओके, सो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से अभी प्रगति जी से सुन सकते हैं, प्रगति जी। जी हाँ। हाँ, तो आपसे सुन सकते हैं। अच्छा प्रगति जी, एक रिक्वेस्ट है, जी, थोड़ा सा इज इट पॉसिबल आप इसको नजदीक कर लें लैपटॉप को अपने? इज इट हाँ, गुड? यस यस यस, दैट्स बेटर। अदरवाइज वो छोटा सा आपका वो रह जाता है पूरी स्क्रीन के अंदर ना, सो हम्म। इट शुड बी स्लाइटली नियरर टू यू। राइट, ठीक है, राइट। ठीक है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट प्रगति जी। थैंक यू सो मच। तो सभी को नमस्कार। और आज की जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है जोगन। तो कविता अगर मैं कहना चाहूँ तो सारी रचनाएं, चाहे वो कविता लिखने वाला हो, कहानी लिखने वाला कोई हो, कोई स्केचेस बनाने वाला हो, एनी आर्टिस्ट, वो पहले अपनी कला को अपनी कोख में पालता है, उस कविता का सृजन होता है, और जब वो क्रिएशन बाहर आता है तो यकीन मानिए जिस प्रसव पीड़ा से एक माँ गुजरती है वही प्रसव पीड़ा होती है। और जब वो क्रिएशन आता है आंखों के सामने, आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं, तो वही खुशी होती है जो एक माँ को अपने बच्चे को देखकर होती है। तो आज की मेरी कविता यही है, जोगन। तो इसकी शुरुआत करती हूँ। एक कविता चलती है हरदम साथ मेरे, एक कविता चलती है हरदम साथ मेरे, परछाई हो जैसे कोई, रात के घुप अंधेरे में कोई भी न देख पाता उसे, वो समा जाती है मेरे भीतर, उस अंधेरे में वो ले लेती है बैराग, वो समा जाती है मेरे अंदर, उस अंधेरे में वो ले लेती है बैराग, सबकी नजरों से दूर सारे मोह के उलझे धागों की गुत्थी यूं ही छोड़ रम जाती है अपने जोग में। उस जोगन से ना, उस जोगन से इश्क है मुझे। सुबह का सूरज उगते उगते, सुबह का सूरज उगते उगते जोगन का चोला छोड़ देती है मेरी कविता। वो कच्ची सी धूप मुझे और उसे जुदा नहीं करती, वो तब भी उमड़ती रहती है भीतर, जानती है जैसे जैसे ये सूरज अपनी पूरी जवानी पर होगा, जैसे जैसे ये सूरज अपनी पूरी जवानी पर होगा और अपनी रोशनी इस जहां में फैलाएगा, वैसे वैसे उसे बाहर निकलना होगा मुझसे, वैसे वैसे उसे बाहर निकलना होगा मुझसे, फिर से मैं मोह के धागों की उस गुत्थी में उलझा लूंगी खुद को। उस चिलचिलाती धूप में मेरी एक नज्म को मुझसे सटकर मुझसे दूर जाते देखा करूंगी, वो तपिश उस नज्म को झुलसा भी देगी, फिर शाम आते आते जब मेरी परछाई कुछ लंबी होने लग जाएगी, वो नज्म, वो एक कविता, कुछ मतले, कुछ मिसरे, सारे रदीफ और काफिए अपने झुलसे बदन लिए मेरे पास चले आएंगे। वो नज्म, वो एक कविता, कुछ मतले, कुछ मिसरे, सारे रदीफ और काफिए अपने झुलसे बदन लिए मेरे पास चले आएंगे। मुसलसल बहते आंसुओं के साथ मैं उन सभी छालों पर चंदन का लेप लगा दिया करूंगी, मैं उन सभी छालों पर चंदन का लेप लगा लिया करूंगी, और वे सारे अब ठीक फिर से ठीक होने लग जाएंगे। मोहब्बत उन्हें बेइंतहा है मुझसे, हर घाव संभाल लेंगे, फिर भी साथ न छोड़ेंगे। फिर रात आएगी और वे सभी
फिर से रात आएगी और वे सभी मेरी कलम में उतर जाएंगे। मैं लिखा करूंगी, मैं बैराग ले लूंगी, मेरे प्यार में डूबे वे प्यार से सहलाया करेंगे मुझे, और उनके इश्क में डूबी मैं उस मदहोश रात में फिर से अपने जोग में रम जाया करूंगी। मैं फिर से जोगन हो जाऊंगी, जी हाँ, मैं फिर से जोगन हो जाऊंगी। शुक्रिया। बहुत खूब प्रगति जी। आपकी जो कविताएं होती हैं ना, बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं। जो सब्जेक्ट्स आप चूज करती हैं, पीरियड्स का उठाया, या लास्ट टाइम जो ह्यूमन लव एंड रिलेशनशिप्स लस्ट। पे था, लव एंड लस्ट। यस 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 यस। सो आज जो है कविता, अगेन इट इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत ही मतलब वेरी इम्पैक्टफुल जो आप वर्ड्स चूज करती हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी, मधु जी इज वेरी बहुत एंजॉय कर रही थी आपकी कविता को। आई लाइक। हाँ, एक्चुअली बीइंग अ पोएट, आप उस चीज से ना पूरा आप उसके थ्रू ले गए हमें, है ना। ये सभी कुछ हम लोगों के सभी के साथ जो भी कोई लिखता है वो उस सेम होता है उसके साथ भी। तो और इतनी बड़ी पोएम के साथ सबका एकदम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना और वो क्रेज बने रहना बहुत बड़ी बात है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा लिखा आपने। थैंक यू, मजा आ गया सीरियसली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत तो धन्यवाद। बहुत अच्छा। नीलू जी। प्रगति जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं भी उठते फिरते चलते कुछ ना कुछ मेरे माइंड में चलता रहता है कि किसी ने कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो एक पोएट्री कल बाहर आ जाती, और बहुत से थॉट्स चलते ही रहते हैं सोने से सुबह तक, सुबह से रात तक, और फिर वापस डायरी में आ जाते। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। श्रीदेवी। पहली बात है कि मेरे को हिंदी उतना ठीक से समझ में नहीं आता है, बट जो भी मैंने सुना, आई फेल्ट लाइक आई एम मेडिटेटिंग एंड आई एम लिसनिंग टू समथिंग विच मेक्स माई माइंड काम, ऐसा लगा मेरे को। दैट वाज ग्रेट मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू अनु। सो मच। मैं टोटली अग्री करूंगी जो नीलू जी ने बोला। मुझे भी ऐसा लगा कि आप मेरे बारे में ही बोल रही थी। एंड इनफैक्ट जितने भी आर्टिस्ट हैं या एंथुसियास्ट हैं, अगर उनके अंदर एक बार ये पैशन, लाइक वी आर लाइक टू पीपल, एक जो नॉर्मल डेली लाइफ जीते रहते हैं और एक जो अंदर हमारे मतलब हमें नहीं छोड़ता वो, इवन इफ इट्स लेट एट नाइट। जैसे बोलते हैं ना कि इफ यू डोंट हैव टाइम इन द डे स्टील इट फ्रॉम नाइट, वैसा ही होता है। इफ यू हैव टू राइट, अगर आपके पास सुबह काम है तो आप रात को करोगे, या आपको वो सोने नहीं देगा। आप जहां भी होगे, इट विल जस्ट फॉलो यू एंड इट विल बी विथ यू ऑलवेज till the time you have created something and written something or whatever you are enthusiastic about. तो मुझे लगा every artist would relate with this. It was so beautiful, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट मैटर्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू प्रगति जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छे। थैंक यू। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, नीरू जी, आपका जो आपने, आर यू नॉट यूजिंग दीज ईयरफोन्स? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, थोड़ा सा ना बीच में मैं वो हो रहा रिज्वाइन है। करती हूँ। आप रिज्वाइन कीजिए और वायर्ड ईयरफोन्स के साथ ज्वाइन करें। ओके। हाँ प्लीज। वेलकम आयुषी। आयुषी, अरे आयुषी, आयुषी, कैन यू हियर अस? ओ गॉड। आयुषी, इन्होंने कान पे लगाया नहीं मेरे ख्याल से। ही शी इज नॉट यूजिंग ईयरफोन्स। मे बी इंटरनेट इशू हो रहा है। वो ड्रॉप हो गया। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। कैन आई रिक्वेस्ट अनु नाउ? तो अनु इज टुडे, शी इज गोइंग टू नरेट अ स्टोरी। So she has turned into a storyteller. Otherwise, she is a writer. I hope all of you know Anu. She is a chartered accountant and she is a writer. उनकी बुक भी पब्लिश होने वाली है वेरी सून। अनु, कब आ रही है बुक वैसे आपकी? बुक अभी एडिटिंग में है। ओके। एडिटिंग का प्रोसेस अभी 1 महीने और चलेगा। सो अच्छा टुडे इंटायर डे आई वाज वर्किंग ऑन दैट।
And अरे then वाह, I think by December it should release. अरे वाह, So very I'm good. super excited for that. And she's a poet as well. And today she is going to narrate a story. So please welcome Anu. Thank you. So this is the first time I'm narrating a story in any platform. So this is my first platform. Thank you so much for providing the opportunity. Okay. The title of the story is Had I Known the Reason. The class was unusually quiet today for a Monday. This confounded Professor Tyagi, who looked at the students quizzically. No one spoke. They had only just greeted him a morning, parched and without any enthusiasm. Professor Tyagi smiled at a group of girls sitting in the front row. They returned his warm gesture with reluctance. Is anything the matter, students? Professor Tyagi asked in an attempt to break the silence. This was his classroom, not the library. No one spoke. They just sat brooding in their places. The atmosphere above the class was shrouded with clouds, heavily laden with gloom, and threatening to burst open in a storm every now and then. However, it only flashed and rumbled intermittently and fell silent again, the clouds not wanting to pour down and neither drift away. Not able to contain his anxiety anymore, Professor Tyagi questioned in a stricter tone this time, something very unlikely of him to do under any circumstance. Please, could someone show some respect to your professor's request and shed some light on that which is bothering you all this morning? A timid boy sitting right in front of the professor, who had become uncomfortably aware that the professor had been staring at him more than at anyone else, pointed towards a group of boys sitting at the back. It was then that the professor noticed that his favorite student, who always stood first in class and whom everyone in the class admired for his ever happy nature, sat crouched between his two friends, crying. What is the matter with you, Shiv? Why are you crying? Asked the professor, his brows creasing with concern. Shiv remained seated with his head held low, not wanting to talk. The professor walked up to him and said, You are a grown up, Shiv, and I'm sure you understand well that crying doesn't help solve any of your problems. But sharing your problems with your loved ones and working on it collectively does. Downright flustered, Shiv shot one angry glance at the professor. His eyes were red and puffy with incessant crying. Annoyed by the unwanted intrusion, he sprang to his feet and snapped at the professor unrestrained. What are you going to do, even if I tell you? Nothing. Teaching thesis in a classroom of 30 odd pupils is very different than addressing real life situations. However, you won't ever understand the gravity of the situation people are faced with as you have spent all your life in this dingy classroom delivering memorized lectures. Please snap out of it and grow up, as you suggested to me just now. People have real life problems, sir, which can as much as drive them to the point of taking their own lives. With this rather distressing divulgence, Shiv stormed out of the classroom. Professor Tyagi delivered the lecture at hand and dispersed the students well before time. They were all worried for Shiv, but no one knew the reason for his worries, not even his closest friends. There must be something back at home that must have got him all worked up. It could be a passing financial crisis or a competitive exam, which he must have tried giving a shot but without any success. It might as well be a girl, but these were all speculations doing the rounds amongst his classmates. Shiv had decided to keep the cause of his concern with himself. Professor Tyagi spent some time alone at the library reading works of Swami Vivekanand and Munshi Premchand. He then collected his belongings from the teacher's room, a khadi cap, and an umbrella, and made for his way home. The dusk had fallen rapidly that evening. The house stood in complete darkness. He put the key in the lock and turned it slowly. The rusty lock hinged open. Putting on the lights, Professor Tyagi restored the umbrella in the umbrella stand and hung the cap onto an iron hook nailed in the shabby walls of his aged house for the purpose. Lighting a lamp in the temple that housed a small idol of God Krishna, he headed for his study. A row of medals and trophies were neatly arranged on several wooden racks that were built into the four walls of the room to display with pride these prized possessions.
Ah, my son Chandra, he exclaimed. There isn't anything that he's not good at. Name whatever, and he will get it done for you. From his childhood, the boy demonstrated exceptional skills and a never quenching thirst to learn. How his teachers used to adore him when he was in school. And similar was the case in the college and the university, where his professors lauded him for his expertise on all his subjects alike. But mathematics had always been his favorite subject, and so he aspired to become a math professor. How proud were we as parents, his mother and I, the day he graduated, scoring the first position in his batch at the university. How we had rejoiced the moment when he had flashed the medal for scoring the highest marks in his favorite subject, holding the trophy high above his head for being declared the best student of the year and clutching the certificate of excellence conferred to him by the head of department at the university. He had achieved everything in no time. He was proud of himself and of the way he took charge of his life and his career. I would like to take you around the world, Ma and Baba, he would say. There's so much out there to see, and I wish to see and live it all with you both. He would talk like a child wanting to touch the moon and pluck the stars, and surely he would have done all of that. He carried a cheerful disposition with him wherever he went. The radiance of knowledge around him never went unnoticed. It never failed to amaze people. He was always happy and so content within. Why then did he leave this? Professor Tyagi pulled out a letter from behind a big frame that encased one of the many certificates that Chandra had earned to his name. He unfolded the piece of paper and started to read its contents through his thick glasses. Dear Ma and Baba, I hope this letter finds you safe. Sadly, I know that it wouldn't find you happy. By the time you read this letter, I will be gone. I'm only writing this letter as I want you to know how much I love you and how much I'm going to miss you. Baba, you always say that there is no problem that cannot be discussed and solved. You have always encouraged me to give voice to my feelings, apprehensions, and share my thoughts with you and Ma. How I wish I could tell you why I'm doing what I'm doing. How I wish I could share with you just how I feel. However, there are things that never escape our lips. They stay locked away forever in the deepest recesses of our hearts. At that moment, you only wish that feeling to die and the pain to ease. Nothing will ever justify my action, mind Baba. This is the biggest grief I can give you, but I beseech you to forgive me this one failure, this one moment in time when I bring tears of agony in your eyes after the multiple joys I have brought to your heart, and many moments of pride that I have filled your eyes with happy tears. Your loving son, Chandra. A brief letter with very few words, but brimming with emotions that never escaped Chandra's lips. He took all the worries with him and left behind the stains of his blood on the letter. Like him, the stains too keep fading with each passing day. Chandra's mother spent 2 days thinking of all possible reasons that could have led her son to take his own life, post which she ceased to think as she left me to join him. I'm sure she now knows the reason why Chandra did what he did, and for which I will have to wait until the day I am reunited with them. Thank you. Beautiful story, Anu. Wow. And it was so engrossing, na? Matlab, I think not everyone was so focused on each and every word that you were narrating, and your narration was absolutely, great. Thank you. So engripping, Thank you. everything was so good. Thank you. So nice. I'll request Snehal. You are, yes. एक्चुअली बहुत एक पूरा जर्नी पे लेके गए वो और नरेशन वाज अमेजिंग इट वाज टू गुड लाइक एक्चुअली सब इमेजिन हो रहा था एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी टेलिंग Thank you. Oniza. Anu, like always, first time I heard your poetry, I was stunned. And secondly, now that you have tried storytelling again, you have left me stunned. No words left to say.
And hats off to the topic that you have chosen. That suicide is such a touchy topic, and the way that you have narrated, everything was so on point. Amazing. Thank you. Thank you. शैलेंद्र जी। अनु का जो नरेशन का स्टाइल था वो इतना प्यारा था, इतना अच्छा था कि स्टोरी के जो इमोशंस थे उसमें उन्होंने जान फूंक दी। बहुत जबरदस्त तरीके से पेश किया है इसको। Thank इसमें you. कोई शक Thank you so much. इसमें Means कोई a शक lot. नहीं। और लास्ट टाइम जब 2 वीक्स पहले जब वो स्पीच थेरेपिस्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि अनु की आवाज बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी आवाज है। तो आज वो आवाज का ये रूप भी हमें नया देखने को मिला। पोइट में और सॉन्ग में तो अलग होता है, लेकिन स्टोरी नरेशन में, और बहुत अच्छे से उन्होंने जिंदगी के जो इमोशंस हैं उस स्टोरी में तो है ही, लेकिन अनु ने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया। और कहीं भी ये नहीं लगा कि उन्होंने मतलब उसको टूटने नहीं दिया, उस तारतम्य को हिंदी में कहते हैं ना, जो निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है, उसको ब्रेक नहीं होने दिया। बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस। Thank you so बहुत much, sir. अच्छा। Thank you. श्रीदेवी। Congratulations for your first narration and बहुत मजा आया, मतलब I felt it, पूरा पिक्चराइज कर रही थी मैं, and you did very great. Thank you. Thank you. प्रगति जी। जी हाँ, तो जैसे अभी मेरी कविता में मैंने बोला कि हर रचनाकार चाहे वो कोई भी रचना करे, उसे अपनी रचना को कोख में पालना होता है पहले। अन्नू जी ने पाला है इसको कोख में, और जब ये बाहर आया है बच्चा, तो इस बच्चे पर से नजर नहीं हट रही है, कान नहीं हट रहे। तो दिस इज द अचीवमेंट ऑफ every creator, I think. And I could see Shiv, I could see parents, I could see Chandra, I could see everybody. So congratulations, बहुत अच्छा बोला आप। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you अनु, thank you so much. Okay, तो आयुषी, can you hear us now? पहले हम बुलाते रहे Yes, sir. आपने। अच्छा, ऑडियो पहले आपको हमारा आवाज नहीं सुनाई दे रही थी जब आपने ज्वाइन किया। ओके, सो सॉरी सर, सो सॉरी, मैंने अरे नहीं सुना। आपको अगर लिंक नहीं मिला था तो यू कुड हैव आस्क्ड मी ना। अब इवेंट शुरू होने के बाद आपको याद आया। मैं एक्चुअली यू सर कंफर्म वेरी लेट। एक्चुअली मैंने ना देखा ही नहीं था कि उसमें लिंक नहीं है। मैंने जब ओपन किया कि चलो मैं आज ज्वाइन करती हूँ अब, तो देखा लिंक ही नहीं था। अच्छा, ऐसा है, मुझे नहीं जनरली पता ऐसा था। होता है कि मैं पिछले रिपीट कर देता हूँ, तो पिछले वाला ही था, सेम लिंक था, तो कभी ऐसा हो भी जाए। हाँ। ओके। मैंने चलो, देखा नहीं वेलकम था पहले। ओके सर। वेलकम। बट यू आर वीडियो ऑफ होता जा रहा है बार बार, क्या सर आदित्य वो परेशान कर रही है लगता है। सब फुल परेशान कर रही है वो, फुल। उसको बिठा दो मेरे कल सामने, बगल में बिठाओ ना उसको। नहीं, उसको उसको बगल। बैठना भी नहीं है। दिन भर याद भी कर रही थी अभी कि आज मैं बोलूंगी, ये बोलूंगी, और अब अरे उसको बुला लो बैठना उसको। भी नहीं है। अच्छा, व्हाट इज शी डूइंग नाउ? कलर कर रही है सर, पूरा अच्छा, घर उसने घर कलर कर रही कलर है। कर रही है। पूरा घर कलर होता है आजकल। चलो ठीक है। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मे बी आई रिक्वेस्ट स्नेहल। स्नेहल, आर यू रेडी? Yes. Yeah. So please welcome Snehal. So she is performing online for the very first time. Thank you. So all the best, Snehal. Thank you. Thank you, sir. Thank you all. ये एक love poetry नहीं है. Like sometimes I write different genre and I feel हम लोग आर्टिस्ट लोग या कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा प्यार दे देते हैं, और हमें उतना मिलता नहीं है। तो बहुत बार बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा प्यार जो हम दे देते हैं ना, उसके लिए मैंने ये लिखा था कि जो लोग ख्यालों से लड़ते होंगे, जो लोग ख्यालों से लड़ते होंगे, खुद से कितना झगड़ते, जो लोग ख्यालों से लड़ते होंगे, खुद से कितना झगड़ते होंगे, हर धागे की माला पिरोकर खुद कितना उलझते होंगे, मरहम लगाकर औरों को मरहम लगाकर औरों को खुद किसी आग में सुलगते हो, सीने में दरिया सा दिल सीने में दरिया सा दिल लेकर कतरे भर प्यार को तरसते होंगे, जो लोग ज्यादा प्यार दे देते हैं, प्यार पाकर भी भटकते हो, जो रिश्तों में खुद को सौंप देते हैं, जो रिश्तों में खुद को सौंप देते हैं, खुद से कितना मुकरते होंगे, जो अपनों को अपनी मंजिल मान लेते हैं, जाने किन राहों से गुजरते हो, जो लोग ख्यालों से लड़ते होंगे, खुद से कितना झगड़ते, खुद से कितना झगड़ते। That's it. अरे वाह,
बहुत अच्छा, वेरी वेल, बहुत ब्यूटीफुल। अच्छा। हाँ, बहुत छोटा सा था, मतलब इट वाज अ वेरी स्मॉल पीस। In case you want, you can have another one as well. Okay, I have one more. Yeah, sure. Please go ahead. मैं सुख अर्ज किया है कि मैं सुकून की तलाश में चलता रहा। मैं सुकून की तलाश में चलता रहा, टकराता रहा अनजानों से और खुद से लड़ता रहा। मैंने जब रोशनी को सुकून समझा तो अंधेरे ने मुझसे वफा नहीं। मैंने अपनों को खुद से दूर समझा। मैंने अपनों को खुद से दूर समझा और सफर में उन्हीं की सलाह काम आई। मैंने मंजिल को जुनून समझा तो सफर खफा होता गया। मैंने सफर को सुकून समझा तो मैं खुद में खुद को पिरोता गया। तो मैं खुद में खुद को पिरोता गया। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। Thank अरे वाह, ये आयुषी ने क्या जहाज फेंका है क्या? क्या फेंका, पिटाई? थ्रोइंग समथिंग? वो ये दे दो वो दे दो कर मैंने यही से उठा के दे दिया। अच्छा अच्छा, तो स्नेहल की पोएट्री तो सुनी है आपने दोनों? हाँ, बहुत बढ़िया थी आपकी पोइट्री, बहुत अच्छी थी। आपके वो जो अल्फाज थे वो भी अच्छे थे, और एहसास जो लगभग शायद हर कोई फेस करता है, उन एहसासों पे आपने लिखा था। बहुत अच्छा लगा। नीलू जी? स्नेहल, आप बहुत खूबसूरत लिखती हैं। जो पहला पीस है आपका, वो मेरे ख्याल से मास्टर पीस है। जो लोग अंदर फाइट कर रहे होते हैं, ऊपर स्माइल कर रहे होते हैं, और पेन को महसूस कर रहे होते हैं, वो ही दूसरे का पेन समझ सकते हैं और उनके पेन में मरहम लगा सकते हैं। तो वो कितने दरिया दिल होते हैं, लेकिन दे आर फाइटिंग देमसेल्व्स इनसाइड। नो वन कैन सी देयर पेन। कितना खूबसूरत आपने इसको प्रेजेंट किया है। और दूसरी पोम भी आपकी बहुत अच्छी थी कि सफर पे चलता रहा तो मैंने अपने आप को पा लिया। जब मंजिल को देख रहा था तो सफर में मजा नहीं आ रहा था। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। you so much. प्रगति जी? हाँ, स्नेहल को दूसरी बार सुन रही हूँ और दूसरी बार सुनना भी उतना ही अच्छा लग रहा है जितना पहली बार सुनना था। एंड फर्स्ट पोएम इज डेफिनेटली अ मास्टरपीस। मतलब क्या बताऊं आपको, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत अच्छा बोला। Thank you, ma'am. Thank you. अनु? एवरी लाइन हैड अ ब्यूटीफुल मीनिंग। और जैसे आपने बोला ना कि लोग देते रहते, सो देयर आर पीपल हु जस्ट बिलीव इन गिविंग इवन इफ दे डोंट गेट थिंग्स इन रिटर्न। आई बिलीव दे स्टिल डोंट चेंज, बिकॉज वो नेचर नहीं चेंज होता, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट देम, जो आपने बहुत खूबसूरती से इस पोएम के थ्रू रखा। दे डोंट चेंज, चाहे चाहे कितनी भी ठोकर लगे, चाहे कुछ ना भी मिले रिटर्न में, इवन देन दे बिलीव इन गिविंग, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट ऑल, एंड people should do that, should continue doing that. Thank you. Thank you, it was very beautiful. Thank you. थैंक यू Thank you so much. स्नेहल, थैंक यू सो मच। ओके, तो नेक्स्ट ओनिजा, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा स्क्रीन ठीक करो अपना, ओनिजा। या, ओके। Just a minute, sir. सो व्हाट इज इट टुडे, सॉन्ग और अ पोएम? Sir, songs है अरे वाह, हिंदी। क्या बात है, मेडली? Yes, sir, maybe. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। Okay, thank you. मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों ये यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से
रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। हम देखेंगे आ हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे आ हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा था, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे जब जुल्मो सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरों पर ये बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। थैंक यू। So welcome back Uniza after a very long time. बहुत अच्छे सॉन्ग सिलेक्शन थे, तीनों गाने बहुत अच्छे लगे, बहुत मजा आया। मैं She कुछ is a बोलूं? very enthusiastic singer. जी मधु जी प्लीज। हाँ, सारे गाने इतने मेरे फेवरेट थे और जितने सिंपल ये लग रहे हैं पर गाने में उतने सिंपल हैं नहीं। और बीच वाला गाना कौन सा था? वो मेहंदी, रफ्ता रफ्ता हाँ, रफ्ता मेहंदी रफ्ता, हसन का, वो जी। मेहंदी हसन का था। ये इकबाल बानो का था, वो अली जफर का था। हाँ? नहीं, वो सबसे भी मैम पहला वाला मेहंदी, वो भी मेहंदी पहला भी हसन का मेहंदी है, हसन का वो था। उसका एक वर्जन अली जफर ने भी गाया अली है। जफर ने, हाँ जी हाँ। जी। मजा आ गया। और क्या गानों की चॉइस थी, लाजिम है कि हम और सुनेंगे। बहुत थैंक अच्छा। यू मैम, ब्लेस थैंक यू। यू। श्रीदेवी। बहुत अच्छा था एंड यू हैव वेरी डिफरेंट टेक्सचर, आपका आवाज में अलग टेक्सचर है। और रफ्ता रफ्ता इज माय वन ऑफ द फेवरेट गजल, तो बहुत मजा आया सुन के। थैंक यू फॉर मेकिंग अस टू थैंक यू, लिसन टू यू। नेहल। थैंक यू। Yeah, रफ्ता रफ्ता इज माय फेवरेट वन ऑफ द, एंड बहुत अच्छी आवाज है और मजा आया, काफी मजा। चॉइस ऑफ सॉन्ग्स, चॉइस ऑफ गजल्स वर अमेजिंग, so yeah, I enjoyed. थैंक यू। अनु। पनीजा को मैं हमेशा ही बोलती हूँ दैट शी इज सो कॉन्फिडेंट। मुझे उनका थ्रो ऑफ वॉइस बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस है उनके वॉइस में। दैट ट्रांजिशन फ्रॉम वन सॉन्ग टू अनदर, इट वाज सो फ्लॉलेस और इतना सुंदर था दैट वी जस्ट केप्ट ड्रिफ्टिंग। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग एंड दैट रॉ वॉइस, दैट्स वेरी यूनिक ऑफ यू, वेरी यूनिक। थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much Uniza, thank you. थैंक यू। Okay, so now we can have one more poetry from Madhu ji. नहीं, क्या हुआ? आप अनम्यूट करें। अभी कोई और परफॉर्मेंस ले लीजिए, मैं थोड़ा सेलेक्ट कर लूं, मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया। अच्छा, तो हाँ, नीलू जी से सुनते हैं। नीलू जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी,
सॉरी राजेश जी, मैं ईयर प्लग्स ढूंढ रही थी, मुझे मिले नहीं, और ये अभी चार्ज नहीं है। अच्छा, ईयर प्लग्स नहीं रिक्वायर्ड मेरे को, मैं वायर्ड ईयरफोन्स बोलता हूँ हमेशा, ईयर प्लग्स तो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ईयरफोन्स भी नहीं मिल रहे एक्चुअली, पैकिंग चल रही है साथ के साथ, तो जो सामान चलिए, नहीं चाहिए अब वही। आपकी आवाज ठीक आ रही है। पहले जी, पता नहीं दो जगह से ज्वाइन हो गया था आपका, दो विंडोज आ रही थी नजर। चलिए, अब आवाज ठीक है आपकी, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है। थैंक यू। तो आज मैंने एक सेंसिटिव टॉपिक लिया है। जो लड़कियां शादी के बाद ससुराल से वापस घर आ जाती हैं और सेटल नहीं हो पाती हैं, तो उनके जो शैटर्ड ड्रीम्स होते हैं और उनकी जो मनस्थिति होती है, उसे कुछ शेर और एक छोटी सी पोएट्री के साथ मैं प्रेजेंट करना चाहती हूँ। सो आई विल स्टार्ट विथ शेर। मेरे साथ जो बीती वो तेरा मसला नहीं, मेरे साथ जो बीती वो तेरा मसला नहीं, मेरी बदहाली पे खुश होना तेरी मगरूरी है, मजबूरी नहीं। मेरा होना तेरे लिए बेमानी ही सही, मैं फिर भी सांस लेती हूँ कि मेरा वादा है उस महबूब से जिसने बड़े प्यार से मुझे जिंदा रखा अब तक। गैरों से गैरों की बात होती है, तूने गैरों के आगे मुझे रुसवा किया। मैं गैर जरूरी हूँ जो तेरे लिए, तो फर्क पड़ता नहीं मुझे भी तेरी गैर हाजिरी से। किसको दिखाएं खून रिश्ता है दिल से, किसको दिखाएं खून रिश्ता है दिल से, और क्यों दिखाएं कि बताने से मर्ज की दवा कर दे, दुनिया में ऐसा हकीम देखा न सुना। तू खामियां निकालता रहा मुझ में, मैं दुनिया में तेरी वजह से नहीं, कुछ सोचकर भेजता है वो यहाँ हमें, फिजूल या बेवजह मैं नहीं। तो जब वो वापस आती है और वो ठान लेती है कि अब उसकी फाइट स्टार्ट हो गई है और उसे हर फोर्स के अगेंस्ट अकेले लड़ना है, तो उसके ऊपर एक छोटी पोम मैंने लिखी थी। इसका टाइटल है बेगुनाह। जब छिड़ ही गई है जमाने से लड़ाई मेरी, जब छिड़ ही गई है जमाने से लड़ाई मेरी, तो क्या कर लेगी है दोस्त बेगुनाही मेरी। हर तरफ शोर मचा है, कोई सुन नहीं रहा है सफाई मेरी। हर तरफ शोर मचा है, कोई सुन नहीं रहा है सफाई मेरी। इससे भी ऊंचा एक दरबार सुना है, हो जाए शायद वहां सुनवाई में। जंग का मैदान बन गई है जो जिंदगी, हो रही है हर ओर जग हसाई मेरी। जंग का मैदान बन गई जो जिंदगी, हो रही है हर ओर जग हसाई मेरी। अकेले हंसना और रोना है, साथी है अब तो तन्हाई मेरी। चुप रहकर भी देख लिया और सहकर भी, बहुत हो गई रुसवाई मेरी। चुप रहकर भी देख लिया और सहकर भी, बहुत हो गई रुसवाई मेरी। जब रख ना सके तुम मान मर्यादा का, वफा के बाद देखना अब बेवफाई मेरी। थैंक यू। तो बहुत बहुत खूबसूरत, वेरी टचिंग, वेरी टचिंग। मतलब शैलेंद्र जी। मुझे बहुत इंतजार रहता है नीलू जी की पोएम का, और आज नीलू जी ने एक इच्छा तो पूरी कर दी हम लोगों की, कि थोड़ा सा लंबा अच्छा से सुनाया, बहुत मजा आया। नहीं तो 2 लाइनों में नीलू जी चुप हो जाती हैं तो फिर उतना मतलब हम लोगों की प्यास नहीं बुझती। और आज नीलू जी ने, लेकिन जो जो टॉपिक चुना या जो संदर्भ चुना, वो वाकई में मतलब थोड़ा सा अलग हटके था। और मतलब इस विशेष जिंदगी में जो ऐसे विशेष पल आते हैं, एक आपने प्रयास किया एक नया जीवन जीने का, और उसमें फिर आप वापस आते हैं, और उसके बाद जो उसकी भावनाएं होती हैं जो लड़की की, और उसने जो चैलेंज किया है जमाने को पूरे, अपने महबूब को भी चैलेंज किया, जमाने को भी चैलेंज किया, और उस सबसे बड़े महबूब से अपनी लौ लगा ली। उस चीज को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया। और मतलब सारे शेर एक से एक बढ़कर थे, हर शेर पर मन कर रहा था कि अनम्यूट करके और दाद दे दी जाए।
लेकिन फिर वो डेकोरम को मेंटेन करते हुए शांत रह गए। और बाद की जो पोएम थी वो और भी अच्छी थी, नज्म जो सुनाई उन्होंने, बहुत बहुत शानदार। नीलू जी, आज आपने वाकई दिल खुश कर दिया, बहुत शानदार। थैंक यू शैलेंद्र जी, थैंक यू। प्रगति जी। हाँ जी, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई नीलू जी, बहुत बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छे से बोला आपने। ये एक औरत के अंदर की फायर दिख रही थी। और एम्पैथी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड यूनिक इमोशन। जब वो आ जाती है ना एक आर्टिस्ट में, देन आर्टिस्ट फील्स एवरी इमोशन ऑफ एवरी पर्सन, एवरी क्रीचर रादर। मतलब मैंने कवियों को सुना है चिड़ियों पर, शेरों पर उनकी भावनाएं समझ के लिखा है। तो ये एम्पैथी जो है, दैट इज सो मच सीन एंड दैट इज सो मच फेल्ट इन योर पोएट्री। हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू प्रगति जी। अनु। नीलू मैम हमेशा ही आई एम लाइक क्लीन बोल्ड, मैं यही बोलूंगी। पहले भी सुना था तो बहुत ही खूबसूरत था। एंड दिस इज अ वेरी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव टॉपिक, बट इसमें जो स्ट्रेंथ डाली आपने अपने वर्ड से, दैट इज सो ब्यूटिफुल। दैट जर्नी, हमारा खुद का टसल विद इन आवरसेल्व्स, एक्सेप्ट करना, फिर उसके बाद फिर से फाइट करना, एंड देन टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड शो टू द वर्ल्ड दैट यस, it was not our fault and we will not give in to it. So that is very beautiful, ma'am. Very beautiful. Thank you. थैंक्स अनु। थैंक यू नीलू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी। ओके, तो नाउ एक मैं रह गया और मधु जी और आयुषी। ओके, 3 of us are left। ठीक है, टाइम है भी गॉड। तो मधु जी, आप अब आपके, हाँ उनिजा, यस। Sir, I was saying that I have to leave now. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। Okay. ओके, Thank you, बाय everyone. बाय। तो मधु जी, ऑल दी वेरी बेस्ट। अभी आप गाइए, क्योंकि नीलू जी की परफॉर्मेंस के दौरान मैं एकदम डूब गई, तो मैं कुछ देख नहीं पाई। और मेरी परफॉर्मेंस में नहीं डूबेंगे आप? उसमें डूब गई तो फिर क्या होगा? फिर कौन निकालेगा? बगल में बैठे शैलेंद्र जी आपके, वो निकाल लेंगे आपको। क्या बात है। चलो मैं सुनाता हूँ। ओके, I'll start। अच्छा, तो मैं आज शैलेंद्र जी से बात हो रही थी, तो आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग जो मैं बहुत सालों से कोशिश कर रहा हूँ यहाँ गाने की, लेकिन उसका नंबर नहीं आया कभी। 3.5 साल हो गए मुझे गाते हुए, 125 गाने गाए होंगे मैंने, बट इसका नंबर ही नहीं आता था। पता नहीं क्या चक्कर है, आई डोंट नो। एवरी टाइम आई थॉट आई विल सिंग दिस सॉन्ग, फिर कोई दूसरा गाना आ जाता था। तो फाइनली आई एम गोइंग टू सिंग दिस सॉन्ग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो मुकेश का गाना है। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू म्यूट देमसेल्व्स। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए छुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए छुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए छुपके से आए।
कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। घनी थी उलझन बरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे, खो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए। सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। क्या बात है, मजा आ गया। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा सर आपका चल रहा है। क्लास थैंक यू। क्या बात, क्या बात है, मजा आ गया। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। थैंक यू, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक सच यू। में बहुत अच्छा। आनंद मूवी का कोई भी गाना ले लीजिए। शुक्रिया। आई नो आनंद इज समथिंग, प्लेजर टू लिसन, प्लेजर टू सी द मूवी। ऐसी मूवी है वो, स्टार कास्ट से लेके गानों से लेके गाने वालों से लेके लिरिक्स एंड आपने तो बहुत ही अच्छा गाया, सब लोग झूम रहे थे राजेश जी।
मजा आ गया। थैंक यू। हाँ, खास तौर पे मधु जी को मैं देख रही थी, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, डूबे हुए थे। चैलेंजिंग था, मुझे डूबना टू गुड। It was splendid, sir. बहुत मजा आया. थैंक यू श्रीदेवी। ओके, जी जी, अनु। बहुत अच्छा था। मैं बिल्कुल झूम रही थी, आपके साथ साथ ही गा रही थी मैं। बट म्यूट में थी, बट आपके साथ साथ ही गा रही थी। बहुत अच्छा था सॉन्ग। दिस माय वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, एंड मूवी तो बहुत अच्छी है, और आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत। थैंक यू। स्नेहल। सच में सर बहुत अच्छा था, मैं भी गा रही थी साथ में मन में। और ये मुझे ओल्ड गाने पसंद है, बट दिस इज वन ऑफ दोस्त जो मैं ऑफन सुनती रहती हूँ। तो बहुत और बहुत मजा आया, मतलब माहौल सेट हो गया पूरा, बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से आयुषी को थोड़ा सा समझ में नहीं आया जो मैंने लास्ट में ट्रैक चलाया था। शी सेड कि चल रहा मुझे है, लगा वो मैं चलाया हुआ चलिए, था भाई। फिर मुझे बाद में ध्यान आया, अच्छा इधर आपने पूरा मूवी का पूरा ही सीन मतलब लिया हुआ है। हाँ, कैरियोके के बाद मैंने क्लिप लगाया है एक्चुअली, आज ही लगाया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा साथ में कुछ, मे बी समथिंग एंटरटेनिंग, मोर सर एंटरटेनिंग। बहुत ही बढ़िया था, और जैसे कि आजकल पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हर गाने आपकी आवाज के लिए बने हुए अरे हैं, वाह। ये गाना भी लगभग वैसे ही लग रहा था। और शायद आपने ये गाना अब तक इसलिए नहीं गाया क्योंकि आयुषी को आज वीकेंड पे नींद आ सके, और ये गाना सुन के मुझे पक्का नींद आने वाली है, अच्छी वाली। साउंड स्लीप। जी शैलेंद्र जी। ये मूवी जो है, जैसे सभी लोग कह ही रहे हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है। और मुझसे कोई अगर ये कहे कि ये मूवी कितनी बार देख सकता हूँ, तो मैं नॉन स्टॉप इस मूवी को दिन भर देख सकता हूँ, बार बार रिपीट करके। बहुत अच्छी मूवी लगती है मेरे को ये। और ये जो पर्टिकुलरली गाना है, ये जो सिंगर, ओरिजिनल सिंगर है मुकेश जी, जिन्होंने ये गाया है, ये भी मेरे मतलब शायद मेरी जिंदगी के जो सबसे पहले मेरे प्रिय सिंगर थे, वो यही थे। उसके बाद कुछ और लोग भी जुड़ते गए, वो एक बात अलग है, लेकिन मुकेश के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और ये गाना आज भी जब मैं कभी यूट्यूब पे अगर देखूं और मेरा कोई वो फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या देखूं क्या सुनूं, तो मैं ये गाना पकड़ लेता हूं। और ये गाना मेरे को, और वो जब आप सुना रहे थे, गा रहे थे, तो मुझे वो सीन पूरा याद आ रहा था। राजेश खन्ना बालकनी में खड़े हुए हैं, और अमिताभ पीछे से आ रहे हैं। और वो मतलब इतना शानदार पिक्चराइजेशन है इस मूवी का, इस गाने का, सॉरी, कि जो वो बिल्कुल मिडिल क्लास टाइप का मकान है और झरोके बने हुए हैं। और इतना शानदार तरीके से आपने गाया, डूब के झूम के, जो लग रहा था कि वाकई आपने अगर 3.5 साल में ये नहीं गाया है, तो आज उसने आपने ऐसा लग रहा था जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे इस गाने की। बहुत शानदार, मजा आ गया। वो बहुत खूबसूरत गाना और खूबसूरत स्टाइल में आपने सुनाया, बहुत ही शानदार। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से मधु जी अब आप सुना सकती हैं, या अब आयुषी को बोलूं पहले? अनम्यूट आयुषी करें। को ही बोल दी थी। अच्छा चलो ठीक है, आयुषी ऑल द वेरी बेस्ट। आ जाओ आप मैदान में, आ जाओ आप। मैम तो इतना डूब गई है कि वो लास्ट में परफॉर्मेंस देंगी और फिर हमको डुबा जाएंगी। अच्छा, those of ओके। you, all of you who are new, let me introduce Ayushi. Ayushi is an IT engineer और ये पोएट्री करती हैं। और आप लोग इनको आजकल दूरदर्शन पे मॉर्निंग शो में देख सकते हैं। बड़े रेगुलरली आ रही हैं इनके जो वो है ना स्टोरीज ट्यूसडे मॉर्निंग वगैरह। शो। ट्यूसडे मॉर्निंग में कई बार हो गया अब तो, मतलब एवरी टाइम यू विल बी कमिंग ऑन ट्यूसडे। एवरी यस सर, एवरी ट्यूसडे परमानेंट मॉर्निंग। हो गई हैं आप, क्या बात है, क्या हाँ जी बात है। सर। अरे वाह। तो कितने, 8 बजे सुबह? हाँ सर, 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 8 to के 9 बीच का में शो है। आप मॉर्निंग शो में आयुषी को देख सकते हैं। तो शी इज एन अमेजिंग थैंक यू। पोएट। पोएट भी हैं, स्टोरी टेलर भी हैं, और गजब। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट आयुषी। ठीक है सर, आज भी प्यार पे लिखने की कोशिश की है, देखते हैं कितना सही बैठता है। स्टार्टिंग 2 लाइन से करती हूँ, फिर मैं अपनी पोएम स्टार्ट करती हूँ। जब इश्क अधूरा था, डिग्री पूरी थी। जब इश्क अधूरा था, डिग्री पूरी थी। अब प्यार मुकम्मल है, तो किसी डिग्री की शहादत ए हुजूरी में। आज की पोएम स्टार्ट करती हूँ मैम, जिसका टॉपिक है, टाइटल है बेपरवाह मैं। तू मुझ में ना सही, पर तेरा मुझ में होना अच्छा लगता है। तू मुझ में ना सही, पर तेरा मुझ में होना अच्छा लगता है। लाख अलग है तू,
पर तू थोड़ा मुझसा लगता है। लाख अलग है तू, पर तू थोड़ा मुझसा लगता है। मैं तेरी नहीं ना सही, मैं तेरी नहीं ना सही, पर तू क्यों मुझे मेरा लगता है। तू देख मुझे या रखे नजर बंद, पर इन सूखी आंखों में अब तू बसता है। तू मुझसे मोहब्बत करे या नफरत, तू मुझसे मोहब्बत करे या नफरत, मेरे दिल में अब तू ही पलता है। तू रहे रोगी या फिर बने जोगी, तू रहे रोगी या फिर बने जोगी, मुझे तो अब मुझ में सिफत रमता दिखता है। तू बुन ले कहानी या बन जा हकीकत, तू बुन ले कहानी या बन जा हकीकत, मुझे तो ये किरदार रिश्ता लगता है। तू रख ले साथ या तोड़ दे सारे बंधन, तू रख ले साथ या तोड़ दे सारे बंधन, मुझे तुझसे मेरा ही रिश्ता लगता है। डूबता सूरज तू साथ देखे ना देखे, डूबता सूरज तू साथ देखे ना देखे, मुझे तो अब तू ही वो लाल शाम सा लगता है। तू माने मुझे चांद या कह दे दागी, तू माने मुझे चांद या कह दे दागी, मेरी जुगनोई रातों में अब तू भी शामिल रहता है। तू मुझे जी या रहे अपने एहसासों में, मेरे जज्बातों में अब तू जुड़ा रहता है। तू देखे मेरा ख्वाब या बैर कर नींद से, तू देखे मेरा ख्वाब या बैर कर नींद से, मेरे आज में अब तू जमा रहता है। तू ले कश या पी तो घूंट पी, तू ले कश या पी दो घूंट पी, पर मुझे अब तेरा नशा चढ़ा रहता है। तू देखे मेरी तस्वीर, तू देखे मेरी तस्वीर या कामों में तल्लीन रह, मेरे सामने तो अब तेरा चेहरा उकरा रहता है। जा जा तू सवार ले अपनी जिंदगी, मुझे मेरा बेपरवाह होना अच्छा लगता है। जा तू सवार ले अपनी जिंदगी, मुझे मेरा बेपरवाह होना अच्छा लगता है। लेकिन शायद अब तेरा बस मेरी यादों में ही होना लिखा लगता है। लेकिन शायद अब तेरा बस मेरी यादों में ही होना लिखा लगता है। थैंक यू। बहुत अच्छे था actually। काफी भाई पहले लिखी थी सर ये। ये एक मैं वो भी पूछना चाह रहा था, कैसे लिख लेते हो आप ये, मतलब एक एक मतलब एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, और एक एक इमोशन उसमें डालते हो, एंड द वे यू राइट, कैसे, मतलब हाउ डू यू, कब से वैसे, मतलब जस्ट वांट टू नो कि कब से लिखना शुरू किया वैसे आपने, और सर वैसे लाइक। लिखना तो स्टार्टिंग क्लास 6 से कर दिया था। एक्चुअली मेरे दादाजी भी राइटर थे, कवि भी कह सकते हैं। मतलब कवि की पदवी तो उन्होंने नहीं ली थी, बट वो लिखते थे काफी दोहा छंद वगैरह। तो स्कूल कॉलेज के जो शोज होते थे उसके लिए लिखा करती थी। कभी ऐसे खुद के लिए लिखना तो कह सकते हैं आफ्टर 12th या कॉलेज से स्टार्ट किया है। बाकी जो कॉलेज में लिखते हैं या जो मैगजीन हम पब्लिश करते हैं स्कूल की कॉलेज की, तो वो हम 6 स्टैंडर्ड से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। स्नेहल, वर यू एबल टू या लिसन? या, हाँ, बीच में मेरी रूममेट आ गई थी तो, कोई बात नहीं। बट सुना मैंने। और एंड का तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि शायद तेरा मेरे ख्वाबों में होना ही लिखा है और मुझे वही अच्छा लगता है। तो एंड मैं भी इस टाइप की लिखती हूँ, और मोस्टली प्यार पे लिखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा रिलेट हो रहा था कि बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। प्रगति जी। या मैं तो आई मस्ट से मधु जी कब डूबेंगी पता नहीं, मैं तो डूब गई थी आयुषी की पोएट्री में। So, हाँ, आई यूज टू राइट लाइक दिस, और फिर काफी चेंजेस आते गए, बट इट्स ब्यूटीफुल। फर्स्ट लाइन की तुम में मैं, यू नो, आई लिव इन यू as much as you live in me, and beautiful it is, so beautiful. So yeah, you can थैंक यू सो मच see मैम। yourself like writing like this after some years. So congratulations. थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल आपकी जैसे लिखना चाहती हूँ मैं। बहुत अच्छा लिखते हैं आप। अनु। मुझे बहुत प्यारी लगी आपकी जो भी फीलिंग्स आपने एक्सप्लेन किया, एक्सप्रेस किया, स्पेशली द फैक्ट दैट जो भी है हम उसको अपना मान लेते हैं और खुश रहते हैं उस चीज में। दैट केम आउट वेरी ब्यूटिफुली, बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आई कुड रिलेट फ्यू थिंग्स ऑन दैट, कि जो है हम उस चीज से ऊपर उठ चुके हैं। मोह माया तो है, बट ठीक है, हम उस चीज से ऊपर उठ गए, एंड वी आर हैप्पी विद इन आवरसेल्व्स। वेरी थैंक नाइस, यू। थैंक यू। नीलू जी। आयुषी, बहुत अच्छी पोइट्री थी। जब आप किसी को बेइंतहा प्यार करते हैं तो
अनकंडीशनली करते हैं, सामने से क्या आ रहा है वो मैटर नहीं करता। और पूरी पोएट्री में ये इमोशन बाहर निकल के आया बहुत खूबसूरती से। थैंक यू शैलेंद्र जी। मैम। सबने बहुत कुछ कह दिया आयुषी जी की कविता के बारे में, और आज आयुषी जी की कविता काफी शानदार थी। प्यार पर थी, महबूब पर थी, अपने आप पर थी। ये मतलब कौन सा भाव नहीं था इसमें जो मतलब जिसे कहना चाहिए कि सारे भावों को लिए हुए आयुषी ने बहुत अच्छी कविता लिखी और बहुत अच्छे से सुनाया उसको। और जो आज इन्होंने खुशखबरी दी डॉक्टर साहब ने, मोंगिया साहब ने, कि आयुषी जी को दूरदर्शन पर अब हम लोग स्थायी रूप से देख सकेंगे सुबह अरे सुबह। वाह। तो बहुत अच्छा। ये तो मतलब हम लोगों ने दूरदर्शन शायद जब देखना शुरू किया होगा तो बस 2 ही बार देखा जाता था, तो शाम को मूवी और चित्रहार, या सुबह सुबह के नाम से शायद एक प्रोग्राम भी आया करता था दूरदर्शन पे किसी जमाने में। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आयुषी जी बहुत बहुत बधाई आपको इस बात के लिए। थैंक यू सो और मच सर। हम आशा करेंगे कि आप दूरदर्शन पर और अच्छा परफॉर्म करेंगी, और हम सब उस गर्व से कॉलर ऊंचा करेंगे अपना कि ये वही आयुषी जी हैं जो हमारे पैशन वाले थैंक यू। प्लेटफॉर्म पे आती थी। बहुत अच्छा, थैंक बहुत यू अच्छा। सो मच सर। थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो मच। तो अब मधु जी, क्या नो बात एक्सक्यूज। है, ऑल दी वेरी बेस्ट। और आयुषी नहीं, सॉरी, वैसे मैं एक बात है सुन। मधु जी, अभी मेरे ख्याल से शैलेंद्र जी भी परफॉर्म करेंगे। तो फिर अगर बोलो तो। ठीक है। लेकिन बिल्कुल, मुझे तो डॉक्टर साहब इनसे पहले बिल्कुल भी नहीं, इनसे पहले नहीं भाई। अच्छा, चलो ठीक है, डन। ऑल दी बेस्ट मधु जी। अपना तारुफ कराती हूँ एक शेर से कि नाराजगी उनकी सबब जिंदगी का बन गई। नाराजगी उनकी सबब जिंदगी का बन गई। दिया तो सिर्फ दिल था, जान न जाने कब गई। क्या बात, क्या और बात, बहुत खूब। एक और शेर पेश है कि रिश्तों के ऊपर है ये, कि रिश्तों को हमने बड़ी शिद्दत से निभाया सभी। रिश्तों को हमने बड़ी शिद्दत से निभाया सभी। हटा नकाब जो अदब का, तो बेनकाब हो जाएंगे सभी। मधुवर ये पड़ाव आखिरी है ज़ब्त का। मधुवर ये पड़ाव आखिरी है ज़ब्त का। टूटा जो ये बांध, तो बह जाएंगे सभी, बह जाएंगे सभी। क्या बात, बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब। अब एक छोटा सा कलाम सुनाती हूँ, और मैंने कभी पढ़ा नहीं है तो आई ट्राई। कि न किया तर्क ताल्लुक, चलो ये ही सही। तर्क ताल्लुक, बहस, आर्गुमेंट। न किया तर्क ताल्लुक, चलो ये ही सही। किया सभी ने बेताल्लुक, चलो ये ही सही। माथे रखे फरमान, चलो ये ही सही। पूरे किए सभी के अरमान, चलो ये ही सही। बहरों का खड़ा है हुजूम, चलो ये ही सही। अंधों को मिला है मजमून, चलो ये ही सही। कोई तो कहता कभी, कोई तो कहता कभी, तोड़ दे ये जब, चलो ये ही सही। कोई तो कहता कभी, कोई तो कहता कभी मधुवर, कि तोड़ दे ये जब्त, चलो ये ही सही। निकाल सारे अरमान, चलो ये ही सही। तू तू भी दे फरमान, चलो ये ही सही। आज तू भी सुना फरमान, चलो ये ही सही। कैसी है ये जरूरत, कैसी है ये जरूरत, चलो ये ही सही। हसरत ही रही ये हसरत, चलो ये ही सही, चलो ये ही सही। शुक्रिया। क्या बात, बहुत खूब, शुक्रिया। दैट्स इट। बहुत खूब मधु जी। थैंक यू। नीलू जी। मधु जी, आपकी जो नजाकत है उसमें आप नजाकत से इतने बड़ी बड़ी बातें कह जाती हैं कि किसी को लगता ही नहीं कि वो बात कितनी गहरी।
थैंक यू। नजाकत में डूब के आपने इतनी अच्छी बातें बोली हैं कि मैं अदब में हूँ, बेअदबी पे उतर आऊं तो बेनकाब हो जाओगे आप सब। राइट राइट। तो जो रिस्पेक्ट देना जानता है वो किसी को डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता, जबकि उसको पता है कि सामने वाला रिस्पेक्ट के उतने लायक नहीं है। ट्रू ट्रू। और बहुत ही लास्ट का तो आपने कमाल ही कर दिया कि चलो ये ही सही, तुम जैसा चाहते हो तुम मुझे परसीव करते रहो, कोई बात नहीं, मैं जो हूँ मैं हूँ। बहुत खूबसूरत। शुक्रिया शुक्रिया। आयुषी। नहीं हुआ म्यूट, अनम्यूट नहीं हुआ। सर जिप लगा दिया मैम ने तो डुबा दिया जो हम लोग की आपकी हसरत जो है वो हसरत रह गई यही सही, लेकिन आपने जो हमारी हसरत पूरी कर दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सुनाया मैम, आपकी आवाज हमेशा मतलब मुझे आपकी कलाम से ज्यादा आपकी आवाज का वेट रहता है कि मैं आपकी आवाज सुनूं। मतलब कानों में ऐसा लगता है कि मतलब इतनी सुकून लगती है कि बस कि हाँ जो है डूब जाए उस पे, और फिर आपके जो शब्द है एहसास है वो तो किसी अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। बहुत ही अच्छा मैम। थैंक यू सो मच। स्नेहल। वो जो एक्सेप्टेंस की बात होती है ना कि ठीक है यही सही, ये नहीं तो ये सही, उसको इतने अच्छे से, आई थिंक एक्सेप्टेंस इज समथिंग जिसके लिए हम सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, कि ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, बट इतने अच्छे से मैम ने लिखा कि ये नहीं तो यही सही, मैं कर दूं तो मतलब बेनकाब करूँ तो मेरे को अदब से ही रहना है। एंड बहुत ब्यूटीफुल, मतलब बहुत डीप था सच में, छोटी छोटी लाइन बहुत गहरी थी, एंड आई वाज लाइक वाओ वाओ, बहुत अच्छा है सच में, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। श्रीदेवी। थ्रू आउट जितना भी आपने सुनाया कि मेरे को रियली गूज़बम्स आ रहे थे, और आपके आवाज बहुत मिठास है, मतलब इट्स वेरी स्वीट, और कुछ वर्ड्स मेरे को समझ में नहीं आया बट आई अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ पोएट्री व्हाट यू सेड। थैंक यू सो मच मैम, वेरी वेरी थैंक यू। अनु। मधु मैम की आई थिंक स्पेशलिटी यही है, वो थोड़े में बहुता बोलते हैं ना, वो कुछ वर्ड्स में इतनी डीप बातें बोल जाती हैं, और मुझे भी गूजबम्स आए, पहले भी आते थे अभी भी आ रहे हैं। और मैम आपकी आवाज इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी प्यारी आवाज है, बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ ऐसा थैंक यू। लगता है। थैंक यू सो प्रगति जी। तो डुबा ही दिया आपने मुझको, चलो यही सही। सुपर सुपर। मतलब एक हर इंसान का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जाहिर करने का तरीका अलग अलग होता है। ये जो तरीका था, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दिस इज सेल्फ एस्टीम एंड हाउ यू शुड हैव इट इनसाइड यू। तो ब्यूटिफुली जो अंदर है वो बाहर आता ही है, और वही बाहर आया, एंड सो प्राउड ऑफ यू फॉर दिस। सुपर। थैंक यू सो मच। शैलेंद्र जी। बहुत बढ़िया सुनाती हैं मधु जी, नो डाउट। और हमें फक्र है इस बात का कि कभी कभी हमें लगता है, पता नहीं, कि शायद हम इनके लिए प्रेरणास्पद रहे हैं, प्रेरणा बनकर इनकी शायरी के लिए। भले ही वो प्रेरणा हमें कटघरे में खड़ा कर देती है, वो एक बात अलग है, लेकिन लेकिन जो सब लोग कह रहे हैं इनकी आवाज, और इसके लिए मैं क्या तारीफ करूं, लेकिन वाकई मैं खुश नसीब हूँ, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि इनकी आवाज आप लोगों को तो थोड़ी देर को सुनने को मिलती है, लेकिन मेरे को ढेर सारे टाइम पे सुनने को मिलती है। और बहुत अच्छे से उन्होंने ये आज सुनाई, और ये मुझे लग रहा था कि ये जो पीछे बीच बीच में अवॉइड कर रही हैं, तो आज शायद इन्हें टाइम नहीं मिल पाया तैयारी करने का, अपनी पोइम सुनाने का, कि कौन सी पोइम सुनाए ना, हम लोग डिस्कस कर पाए थे। मतलब ये कभी कभी डिस्कस कर लेती हैं मेरे से भी, तो उसके बाद मुझे लग रहा था, लेकिन जो आज का ये थीम बन गया कि डूबने वाली बात, तो वाकई में प्रगति जी ने कहा बाद में कि इन्होंने वाकई डुबो दिया, चलो ये भी सही। वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार। बहुत बहुत बधाई मधु जी आपको। अरे वाह, क्या थैंक बात। यू। थैंक यू थैंक यू सो राजेश मच। जी, और थैंक यू राजेश जी कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, हम सबको दिया, और मधु को भी मौका मिला है इस तरह से परफॉर्म करने का। बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक द लास्ट परफॉर्मेंस बाय शैलेंद्र जी ऑफ टुडे। मैं सुनाना तो चाह रहा था, लेकिन अब शायद लगता है टाइम भी हो रहा है। नहीं, 5 मिनट है, वी हैव गॉट अच्छा 4-5 मिनट्स। अच्छा अरे वाह, मजा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए, बस ऑल दी मेरा वेरी बेस्ट। मेरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है एक्चुअली। मैं थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश कर रहा था कि पिछली बार जब मैंने सुनाया था तो जावेद अख्तर साहब की कुछ कलाम सुनाने की कोशिश की थी, और अच्छा, आप सभी को अच्छा लगा था। आज अभी पिछले हफ्ते बाई चांस क्या हुआ कि मैं यूट्यूब पर एक प्रोग्राम देख रहा था, तो जावेद साहब को एक सम्मान मिला अभी पिछले हफ्ते। वो मिला शैलेंद्र सम्मान, और वो भी शताब्दी का। तो एक्चुअली क्या हुआ, शैलेंद्र जो गीतकार हैं हमारी फिल्मों के, जिनको हम सभी जानते हैं, सभी लोग सुनते हैं उनके लिखे हुए गाने, वो अगस्त 1923 में बॉर्न हुए थे। तो उनकी जन्मशती मनाई जाती है और उनके नाम से एक सम्मान दिया जाता है 10-11 सालों से, और इस बार जावेद अख्तर साहब को वो दिया गया। तो वो प्रोग्राम मैंने देखा तो मुझे लगा कि, और शैलेंद्र, मतलब मुझे लगता है कि मैं उनके नाम से, मेरा भी नाम है तो मैं मतलब मुझे भी फक्र होता है इस बात पर। और शैलेंद्र का लेकिन जो रियल नेम था, वो था जो ओरिजिनल नेम, शंकर दास केसरी लाल। और उनके बारे में कुछ, उनकी कुछ ऐसी चीजें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि गीत आपने सबने सुने हैं, सजन रे झूठ मत बोलो, और इस तरह के जाने कितने गाने उन्होंने लिखे। और शैलेंद्र के बारे में उस प्रोग्राम में भी एक बात कही गई कि शैलेंद्र एक ऐसे गीतकार थे जिन्होंने आम आदमी के लिए फिलॉसफी की बड़ी बड़ी किताबें लिख दी उन गानों। जो बड़े लोग होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद होते हैं, जो पीएचडी करते हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी की किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन आम आदमी फिलॉसफी की किताबें नहीं पढ़ पाता। तो वो इन फिल्मी गानों के तहत थ्रू उन्होंने, शैलेंद्र और साहिर, दो हमारे साहिर लुधियानवी साहब, दो ऐसे गीतकार रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने फिलॉसफी पे इतने शानदार गीत लिखे हैं, इतने शानदार गीत, और बहुत ही सरल भाषा में आम आदमी को समझ में आते हैं। तो उस शैलेंद्र का जो फिल्मों में आने से पहले का सफर है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आज आप सबको। जो शैलेंद्र के जो फोर फादर्स थे, वो बिहार के भोजपुर जिले के थे, लेकिन फिर इनके फादर अपने व्यवसाय के कारण रावलपिंडी शिफ्ट हो गए थे, और रावलपिंडी जो आज के पाकिस्तान में है, वहाँ शैलेंद्र का जन्म हुआ 30 अगस्त 1923 को। और फिर वो अपने बिजनेस के, जब पार्टीशन होता है तो पार्टीशन होने के बाद उनका परिवार मथुरा में आके बस जाता है। और मथुरा जो यूपी में ही है, और बाई चांस मेरी पोस्टिंग अब आगरा में हो गई है, तो दैट इज वेरी नियर टू दैट आगरा। तो उसी मथुरा में इनका स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग 10th और 12th उन्होंने वहीं से किया था, और उसके बाद उन्होंने वहीं से कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। और वो कविताएं देश आजाद हुए, देश अगस्त क्रांति के टाइम पर भी उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। और जो एक डपली, जो आप राज कपूर की फिल्मों में देखती हैं राज कपूर को बजाते हुए, वो डपली जो है शैलेंद्र बजाते थे फिल्मों में आने से काफी पहले अपनी कविताओं को लेके, और वो क्रांति के बिगुल बजाते थे। मतलब जिसे कहते हैं ना कि लोगों को, क्रांति जो क्रांतिकारी थे उस टाइम के, उनको करने के लिए, उनको मतलब आह्लादित करने के लिए सुनाते थे। और उसी डपली को राज कपूर ने सीखा फिर शैलेंद्र से, उनको वो अपना डपली गुरु मानते थे, और राज कपूर ने कई फिल्मों में उसको इंट्रोड्यूस किया। तो देश की आजादी के टाइम जो एक बहुत बुरा हुआ हमारे देश के साथ, वो देश का पार्टीशन हुआ, उसके ऊपर एक कविता लिखी है उन्होंने, वो मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूँ। जो शायद मतलब फिल्मों में तो नहीं आई, वो उन्होंने अपने एज कवि लिखी थी उन्होंने कविता। तो बहुत छोटी सी कविता है। सुन भैया सुन भैया, मतलब इसमें आप देखिए विभाजन की पीड़ा को कितने अच्छे से दर्शाया है सरल शब्दों में। सुन भैया दोनों के आंगन एक थे भैया, कजरा और सावन एक थे भैया, ओढ़न पहरावन एक थे भैया, जोधा योद्धा जोधा हम दोनों एक ही मैदान के, परदेसी कैसी चाल चल गया, झूठे सपनों से हमको छल गया, वो डर के घर से निकल तो गया, पर दो आंगन कर गया मुकर के। सुन भैया सुन। क्या बात, बहुत खूब। अगर समय परमिट करे तो एक छोटा सा और सुना दूं। श्योर श्योर, प्लीज प्लीज गो अहेड एक सर। उन्होंने एक कविता और लिखी थी, जो उन्होंने मंच पर हर
आजादी के बाद भी और आजादी के समय भी उन्होंने, जब भी कवि सम्मेलनों में शैलेंद्र बहुत पार्टिसिपेट किया करते थे, तो उन्होंने हर मंच से ये कविता सुनाई है, जलता है पंजाब। इसके ऊपर उन्होंने सुनाया है, लिखा है, जलता है पंजाब हमारा प्यारा, जलता है भगत सिंह की आंखों का तारा। किसने हमारे जलियांवाले बाग में आग लगाई, किसने हमारे देश में फूट किए ज्वाला धधकाई, किसने माता की असमत को बुरी नजर से ताका, धर्म और मजहब से अपनी बदनीयत को ढाका, कौन सुखाने चला है पांचों नदियों की जलधारा, जलता है पंजाब हमारा प्यारा। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये थे शैलेंद्र, जो आगे चलकर, और शायद यही पोइम थी जलता है पंजाब, जो वो जब स्टेज पर एक बार सुना रहे थे, तो पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर दोनों उस प्रोग्राम में मौजूद थे, और उन्होंने उनको सुना, और उसकी कविता के तुरंत बाद राज कपूर साहब शैलेंद्र से कहने गए कि मैं एक नई फिल्म बनाने जा रहा हूँ, पहली फिल्म जो राज कपूर साहब खुद बनाने जा रहे थे, आग, उसके लिए उन्होंने शैलेंद्र से रिक्वेस्ट की गाना लिखने की। शैलेंद्र ने एकदम इमीडिएटली रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मैं नहीं लिखता, मैं फिल्मों के लिए गीत नहीं लिखा करता, और कम से कम पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं लिखा। लेकिन फिर बाद में राज कपूर साहब परसू करते रहे उनको, और आगे चल के फिर वो एक अमर जोड़ी बनी, राज कपूर और शैलेंद्र और शंकर जयकिशन, जिसके हम लोग सब गाने सुनते हैं। तो ऐसे थे हमारी शैलेंद्र, और उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि उनकी जन्मशती पर, और मुझे आपका एक प्लेटफॉर्म पर मौका मिला तो मैंने ये सुनाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ऐसे हैं हमारे शैलेंद्र। बहुत बढ़िया सर, आप सुनाया कीजिए, मतलब इस तरीके के, ये तो बहुत अच्छा आपने जो आज सुनाया। तो ऐसे ही आप किसी भी सिंगर को या किसी भी गीतकार को चुन सकते हैं, तो ऐसे हर बार आप सुनाया कीजिए, उसमें क्या है। यू आर ए वेरी गुड ओरेटर, मतलब हम लोग तो हमेशा बोलते हैं आपकी हिंदी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है और ओरेटर अच्छे हैं आप, तो मधु जी के साथ साथ आप भी उनकी शागिर्दी में तो है ही ऑलरेडी आप। क्यों प्रगति जी? बहुत बढ़िया, मतलब मैं भी आपके जैसे बोलने वाली थी कि ये है हमारे शैलेंद्र जी। बहुत अच्छा। आई मीन ये हीरे हैं, ये सारी जो रचनाएं हैं जो शैलेंद्र साहब ने, साहिर लुधियानवी साहब ने, मजरूह साहब ने जो लिखी हैं, हम उन्हीं की तो लीगेसी कैरी कर रहे हैं। हम खुद को पोएट्स बोलते हैं, हम खुद को रचनाकार बोलते हैं, वही मिट्टी है, वही हवा है, वही है हम में, तो बस वही आगे आता है। इनको नहीं भूला जा सकता, यही तो प्रेरणा स्रोत रहे। बहुत बढ़िया। एक्चुअली जैसे राजेश जी ने बोला, प्लीज बोला कीजिए, इंतजार रहेगा आप कि ये इस तरह के पोएट्रीज का जो आप बोलते हैं। अनु? शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आपने सुनाया। बिकॉज ऑब्वियसली हम नहीं सुनते या नहीं पढ़ते जो आर्टिस्ट पहले लिख गए, ऐसे ऐसे जो मैं तो लिखने का सोच भी नहीं सकती हूँ। बट थैंक यू, आपने सुनाया, क्योंकि ये चीजें और मोटिवेट करती हैं आगे हमें कुछ करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुक्रिया। नीलू जी? शैलेंद्र जी, आप बड़ी बड़ी हस्तियों को इस मंच पे लेकर आते हैं, जो कि हमारे बच्चे जिनके बारे में नहीं जानते या उनका बैकग्राउंड नहीं जानते। आज आपका ये पीस मैं वंश को जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि हमारे बच्चों को ये तो पता है कि आज इंडिपेंडेंस डे है, बट उनको ये नहीं पता कि कितना दर्द, कितनी तकलीफ और कितना हमारे अंदर, चाहे हम जितना मर्जी आगे बढ़ते जाएं, वो दर्द हमारे अंदर से नहीं जाने वाला, जो पार्टीशन का दर्द है। और हम ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपने बच्चों के साथ ये सब शेयर नहीं करते हैं। तो आपकी ये जो 2 पोएट्रीज आपने शैलेंद्र जी की लेकर आए, और राज कपूर जी कैसे, मतलब कि जो भी आपने सुनाया, एग्जांपल्स दिए, वो मैं जरूर वंश को आगे फॉरवर्ड करूंगी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आपने तो मेरा दिन बना दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, बहुत अच्छे। थैंक यू। तो आई थिंक वी आर फिनिश राइट ऑन टाइम, 11:05 हुए। बहुत बढ़िया रहा मतलब आज का सेशन। तो इट वाज ए ट्रायल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लेट इवनिंग स्टार्ट करने का। मेरे ख्याल से इट हैज बीन सक्सेसफुल, आई सपोज। देखते हैं अगली बार से क्या करते हैं। बट आयुषी, आर यू कंफर्टेबल विद दिस टाइम? मेरे ख्याल से आप हमेशा 8 के बाद ज्वाइन करती थी उस इवेंट में। तो यस सर, आई एम कंफर्टेबल विद दिस टाइम। तो आदित्य भी अब तो कंफर्टेबल बस है? इज शी स्लीपिंग और व्हाट?
अब हाँ सर, वही मैं बोल रही थी कि अभी अब तो सो गए, अब तो चाहे पूरी रात कंटिन्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, बिफोर वी वाइंड अप, मेरे ख्याल से जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट देयर एक्सपीरियंस। आई विल रिक्वेस्ट श्रीदेवी अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑन दिस प्लेटफॉर्म टुडे। हाँ सर, तो मेरे को इंस्टाग्राम से जो पैशन वाले का पेज पता चला मेरे को, वो मैं मेरा खुद का स्टोरी में स्क्रॉल किया, फिर दूसरों का देखने लगी, तो एंड देन एडवर्टाइज में शायद आया वो, एंड देन पैशन आया, तो आई स्ट्रेट अवे वेंट टू द इंस्टाग्राम पेज, क्योंकि आई बिलीव कि पैशन इज सच अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, जहाँ पे लोग ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक चले जाते टू कन्वर्ट दैट पैशन इनटू देयर लव। आई मीन उसमें रहता है, बट दूसरों को वो मोटिवेट करने के लिए दैट वर्ड कन्वर्ट्स इनटू लव। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, पेज देखा मैंने, देन थोड़ी देर के बाद सर ने मेरे को मैसेज किया दैट ही वेंट थ्रू माय इंस्टाग्राम हैंडल एंड he said like I can join and show my talent karke. Then I was very happy to listen from him, and straight away he shared me the link, and then I joined. It was splendid evening, and आप लोगों को देख के सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीबॉडी टू थैंक यू हैविंग। श्रीदेवी, एंड यू sang ब्यूटीफुल सॉन्ग टुडे, बहुत मजा आया। कीप थैंक यू ज्वाइनिंग, सर। कीप सिंगिंग एंड कीप श्योर ज्वाइनिंग। श्योर, थैंक यू। स्नेहल, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें स्नेहल। ओके, तो मैंने प्रगति मैम को देखा था आपके पोस्टर में। शी वाज, अब उनको मैंने सुना है, लाइक आई अडोर हर फॉर, शी इज वंडरफुल एज अ सिंगर, एज अ राइटर। तो मैंने देखा और फिर मैं थोड़ी क्यूरियस हुई, फिर मैं पेज पे गई, फिर मैंने पेज देखा एंड फॉलो किया। तो फॉलो करने के बाद फिर मुझे आपकी तरफ से मैसेज आया, तो इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ प्रगति मैम। सो उनको थैंक यू, एंड आपको थैंक यू फॉर द चांस कि आपने पूछा विल यू ज्वाइन एंड प्रोफाइल वगैरह देखा। सो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे, मतलब गजलें बहुत अच्छी, पोएम्स थी, गजलें थी, और गाने बहुत बढ़िया थे। तो बहुत अच्छी इवनिंग गई, बहुत अच्छी। सो थैंक यू फॉर हैविंग। थैंक यू स्नेहल, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू प्रगति जी, अनु, नीलू जी, शैलेंद्र जी, मधु जी, आयुषी, स्नेहल एंड श्रीदेवी। सो थैंक यू एवरीवन। सो थैंक यू we'll सर, meet next थैंक week यू। now. Bye, good थैंक night. यू राजेश। गुड थैंक यू, नाइट। थैंक यू, गुड गुड नाइट। नाइट। बाय। Bye. बाय बाय।